नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। दोस्तों, तुला राशि तथा तुला लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में कल 26 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक की बात करेंगे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, बड़े लाभ की संभावना और रिजक की आहट। दोस्तों, रिजक का मतलब ये होता है कि धन समझ लें, ये बहुत गहरा मतलब है इसका। इसमें परिवार भी आ जाता है, इसमें आपका मानसिक शांति आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, तो सब कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। आप समझिए, धन तो आएगा ही, धन का लाभ तो होगा ही। कहने का मतलब एक मुकम्मल जिंदगी आप जीने की ओर अग्रसर हो जाते हैं इस सप्ताह के अंतराल से। दोस्तों, बहुत बेहतर चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति शनि शनि धीरे धीरे आपके लिए राजयोगकारक होती जा रही है। खासकर बुध का परिवर्तन जो कि 3 अक्टूबर को होगा, तुला राशि में आ जाएंगे, तो ये लाजवाब होगा। क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक लगन में हो, राशि में हो तो अच्छा ही होता है। वैसे भी लगन में अभी धन भाव के मालिक है, तो ये भाग्य के कारण धन आने के योग भी बनते हैं। और शुक्र भी अभी अपने नक्षत्र में प्रवेश हो चुके हैं। दोस्तों, लाभ स्थान में आपके राशि के मालिक, तो स्थितियां लाभ की जबरदस्त बन चुकी हैं। और चंद्रमा के गोचर के हिसाब से दोस्तों ये राशिफल होता है। इसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण बताते हैं। अंत में कुछ खास बातें करेंगे ज्योतिष संबंधी। धातुओं का, कौन सी धातुओं का आपको प्रयोग करना चाहिए, कौन सी धातु को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। 26, 23, 28 तारीख चंद्रमा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में, परिवार के भाव में 26 तारीख को 3:23 पर संध्या समय, दोपहर बाद यहाँ पर प्रवेश करेगा चंद्रमा। और इस चंद्रमा के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है तो बहुत बली होता है, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि आती है, जिसमें चंद्रमा उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर नीच होने का, कमजोर होने का कोई दोष नहीं लगता। चंद्रमा धन स्थान में, वह भी कैरियर का मालिक है। आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। 26 तारीख अनुराधा नक्षत्र में कोर्ट कचहरी संबंधित कामकाज, उसमें सफलता, बैंकों से ऋण मिल जाए, जिससे लिक्विडिटी का क्रंच आपका समाप्त हो। और पारिवारिक मतभेद भी दूर करने के लिए दिन उत्तम है। रूठों को मनाने के लिए भी दिन उत्तम है अनुराधा नक्षत्र में। और 28 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है दोस्तों ये। बुध परंतु 12वें भाव में उच्च के और शनि से दृष्ट हैं। पंचमेश है, शनि याद रहे। अगर विदेशों में निवेश करना चाहते तो 28 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी। और क्योंकि बुध सूर्य के साथ हैं, तो विदेशों में लाभ होता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बड़े लाभ के योग बनते हैं। और खासकर अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ हैं या कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, बुध क्योंकि 12वें भाव में, कोई क्रिएटिविटी की लाइन में है, कला के क्षेत्र में है, तो भी दिन उत्तम है। आपके कोई ख्वाब पूर्ण होते हैं। आप अपनी फिक्शन की दुनिया में रहेंगे या आइसोलेट होकर बहुत गहरे से सोचना पसंद करेंगे। कोई पीसफुल एकांत चाहिए आपको, और आपको मिलेगा भी 28 तारीख। कुछ उलझन, कुछ उधेड़ बुन से बाहर निकलने के लिए भी दिन उत्तम है।
और ज़्यादातर यह है कैरियर को रिलेटेड को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि बुध कैरियर के कारक भी होते हैं। एनीवेज 26, 27, 28 तारीख अच्छा है, कामकाज की हालात अच्छे रहेंगे और रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आप ढूंढने में व्यस्त रहेंगे। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा आपका इन 3 दिनों 26, 27, 28 तारीख। कुल मिलाकर ये दिन बेहतर हैं। 29, 30 तारीख की बात करें तो चंद्रमा 3rd हाउस में गुरु के समक्ष गज के श्री राजयोग भी बनता है, तो ये अच्छा हो जाता है। वैसे भी 3rd हाउस में चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। 29 और 30 तारीख दोनों दिन बहुत उत्तम रहेंगे। खासकर 30 तारीख शुक्र के नक्षत्र में शनि से दृष्ट भी रहेगा ये चंद्रमा। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विजडम से आप कोई बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन खोज लेंगे। 29, 30 तारीख ये चंद्रमा क्योंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु आपके लिए 6ठे भाव के मालिक हैं। परिश्रम आपका हथियार रहेगा, मेहनती रहेंगे, मेहनतकश रहेंगे। दोस्त मित्रों के साथ घूमने फिरने का योग बनता है। अड़ोस पड़ोस के मंदिर में, कहीं धर्म स्थल पर जाने का योग बनता है और भाई बंधुओं के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ खासकर अच्छा समय बीतेगा। कम्युनिकेशन से कोई ना कोई अच्छा समाचार मिल सकता है जिसकी संभावनाएं प्रबल है। आपका कोई मित्र आपके लिए कोई अच्छा समाचार ला सकता है। जिस बात की उम्मीद है काफ़ी समय से आपको, वह हो सकता है। कुल मिलाकर धर्म के प्रति भी आपकी आस्था रहेगी। शिक्षा के जो कामकाज अधूरे हैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, वह मुस्तैदी से पूर्ण करेंगे। छात्र हैं तो दिन उत्तम है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। तो ये 2 दिन 29, 30 तारीख अच्छे हैं और शुक्र के नक्षत्र में होने से कहीं ना कहीं कला के साथ आपका कोई अगर नाता है तो उसमें आपकी कला में निखार आता है। कला से संबंधित कुछ ना कुछ खास घटित हो सकता है। कला से रिलेटेड आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। अगर आप कलाकार हैं, फोटोग्राफर, पेंटर, राइटर आदि इत्यादि कुछ लिखते हैं, तो सृजन करने के लिए भी ये 2 दिन बहुत बेहतर है। कुछ खास सृजन कर सकते हैं, करने का मन भी करेगा। कुछ उम्दा लिखेंगे, कुछ उम्दा बनाएंगे। अच्छी शायरी भी कर सकते हैं आप, अच्छे राइटर हो सकते हैं, कहने का मतलब अच्छे दिन हैं कुल मिलाकर। और यहाँ पर पराक्रम, पुरुषार्थ, ये सब का सम्मिश्रण रहेगा जो आपको एक कदम आपके गंतव्यों के नज़दीक पहुंचाता है। 1, 2 तारीख ये चंद्रमा दोस्तों 4th हाउस में मंगल से दृष्ट रहेगा। चंद्र मंगल योग, ये भी लक्ष्मी योग होता है। देखिए, वैसे भी धन भाव का मालिक है मंगल। मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा भी यहाँ पर 4th हाउस में दिग्बली होता है। इस चंद्रमा की ये खासियत होती है कि आप सुकून में रहते काफ़ी समय, मातृपक्ष से लाभ हो, मदर का साथ मिले, पेरेंट्स का कहें तो साथ मिले, दोस्त मित्रों के साथ समय अच्छा बीते। और अगर आप कोई सेमिनार, कोई गोष्ठी अटेंड करना चाहते हैं या अपने स्टाफ को, लोगों को जो मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, दोस्त मित्र रिश्तेदार, कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, तो दिन बहुत उत्तम है क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होगी। आप कहीं ना ओरेटर साबित होंगे। स्पीच, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। वाणी के प्रभाव के कारण भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। अच्छे सेल्समैन, अच्छे मार्केटिंग के व्यक्ति साबित हो सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग करते तो 1 और 2 तारीख जाने मत दीजिए। ये अक्टूबर की शुरुआती दिन बहुत अच्छे हैं। 1 तारीख 2:26 पर चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में। तो ये 2 दिन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने या इन्वेस्ट करने का मन भी करेगा क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। भूमि से संबंधित कोई विवाद है
उसके बारे में बातचीत करने के लिए भी अच्छा समय है, उसको सुलझाने के लिए भी अच्छा समय है, मौका है कुछ ना कुछ खास भूमि से संबंधित करने का और उसमें आपकी विजय श्री होती, क्योंकि 3 तारीख को तो बुध आपका लगन में ही आ जाना है, तो उसका प्रभाव, ऐसे ग्रह हैं ये सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र इत्यादि, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव कुछ पहले ही आ जाता है, 1-2 दिन पहले कम से कम तो निश्चित तौर से आ जाता है। कहने का मतलब आप जो भी कार्य करते हैं 1-2 तारीख को भाग्य आपका साथ देगा। आने वाले दिनों में आहट, कुछ कंप्लीट कुछ खास अवार्ड मिले, कुछ रिवार्ड मिले, इस तरह की स्थितियाँ बन चली हैं। शोहरत मिले, धन मिले और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो। अगर हम बात करें इस सप्ताह मैरिज लाइफ की, वैवाहिक जीवन इन द टोटलिटी देखें, बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव को देखता है और मंगल के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो वैवाहिक जीवन पूरा सप्ताह आपका बेहतर रहेगा। मैरिज लाइफ की बात करें, अगर आपके हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा। जब भी चंद्रमा इस एरिया में गोचर करता है तो मन हल्का फुल्का रहता है, तनावों से मुक्त होंगे, किसी तरह के कोई इन्फेक्शंस का कोई खतरा नहीं है ज़्यादा। हाँ, बाहरी खाने को अवॉइड करें, क्योंकि 3rd हाउस में चंद्रमा शनि से दृष्ट है, तो ENT डिपार्टमेंट का, ईयर नोज थ्रोट का थोड़ा सा ध्यान रखें, खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं। जो यंग हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर 3रे भाव में, तो ये चंद्रमा बली होता है, तो कुल मिलाकर हेल्थ भी आपकी अच्छी ही रहेगी, बल्कि बेहतर होगी। तो अगर समराइज करें तो कुछ शुभ समाचार मिले आपको, धन की स्थिति बेहतर हो। अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, शुक्र का प्रभाव 5वें भाव के ऊपर, अचानक से बड़ा धन आने के योग बन जाते हैं, बड़े लाभ के योग, और लव लाइफ भी बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र 5वें भाव को देखता है, लग्नेश, तो ये अच्छा है। 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। और कैरियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा देखिए पहले त्रिकोण में, 2nd हाउस में, धन भाव में, और फिर 4th हाउस में, तो ये अच्छा है। कैरियर, प्रतिष्ठा, स्टेटस, ये सब आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। कहने का मतलब आप एंजॉय करेंगे, आप की समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बल्कि उसमें वृद्धि के संकेत भी हैं कहीं ना कहीं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की है तो ये चंद्रमा का गोचर और ग्रहों की स्थिति बेहतर है। दोस्तों, ये था मोटे तौर से राशिफल। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर और कुछ धातुओं की बात कर लें। लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा दोस्तों 2, 11 और 29। लक्की कलर आपके लिए वाइट रहेगा। जेमस्टोन्स, पन्ना बनता है एमराल्ड, बुध का स्टोन है। दूसरा आपके लिए बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड करें तो। नीलम या नीली, शनि का स्टोन आपको ट्राई करना चाहिए, परंतु ये रिस्क स्टोन है, इसको डालने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लिया करें। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। राहु केतु के लहसुनिया, गोमेद इत्यादि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा है। दोस्तों, धातुओं की बात करें तो दोस्तों लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये मुख्य 4 धातुओं में से आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके शनि कमज़ोर हैं, कुंडली में 0 डिग्री पर हैं या वृद्ध अवस्था में 25 से 30 डिग्री के बीच में है, या 5 डिग्री तक हैं, 0 से 5 डिग्री तक, तो आपको एक लोहे का छल्ला दूसरी उंगली में, राइट हैंड में, अगर पुरुष जातक है तो धारण करना चाहिए। अगर स्त्री जातक है तो लेफ्ट हैंड में लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा कमज़ोर है और शनि के साथ है चंद्रमा खासकर, तो पाँव में चांदी की रिंग धारण करें, अपने पाँव की उंगली में। शनि पाँव के कारक होते हैं और वैसे भी
राइट हैंड में आप कड़ा भी धारण कर सकते हैं 50 ग्राम का बिना जोड़ का। चंद्रमा अगर कमज़ोर है मोटे तौर से, अदरवाइज भी कैरियर का मालिक है चंद्रमा, तो आपको चांदी तो धारण करनी ही चाहिए किसी न किसी रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, चेन के रूप में। घर में भी चांदी जितना ज़्यादा रखें अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन भी अगर यूज़ कर सकते हैं, गिलास इत्यादि, जल इत्यादि पीने के लिए, तो अच्छा रहेगा। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उन्हें ये चांदी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सोने का यूज़ कम से कम करें, गोल्ड का। किसी भी तरह की जुपिटर की स्थिति हो, जुपिटर गोल्ड के कारक है, तो यू शुड रेस्ट्रिक्ट गोल्ड। धारण कर सकते हैं परंतु अवॉइड करें, क्योंकि छठे भाव का मालिक है जुपिटर। कॉपर यूज़ करें, खुलकर यूज़ करें कॉपर को, तांबे को। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।